अपना वीज़ा लो और यहाँ पे खुद काम ढूंढो। काम का कमी नहीं है, आराम से आप हर घर में 2 घंटा भी अगर आप काम करोगे ना तो महीने का 1500 से लेके 1200 से लेके 1500 ये लाजिम अगर रेट है। 2 घंटे से लेके 3 घंटे अगर काम करोगे पर हाउस में, हर घर में, तो आप कर लेंगे आप। तो 4 घर के हिसाब पे आप सबसे सस्ता 1000 दिराम भी लोगे ना तो 4 घर में यानी 4000 दिराम महीने की कमाई कर लोगे। और रूम पे पहुंच गया हूं और ये सरप्राइज़ देना मुझे, जो कि 28 तारीख को मेरे वाइफ का फिंगरी हुआ था। तो आज आ चुका है मेरे हाथ में, ये आ चुका है स्पॉन्सर, मेरा नाम है इसमें। ठीक से गौर से देखिए, स्पॉन्सर मेरा नाम है, लेकिन ये फ्लैश के लाइट से आपको दिखाई नहीं देगा। और ये हो गया इसका 2 साल का वीज़ा, यानी वो अभी वो खुश हो जाएगा। उसे तो मैं बताया नहीं हूँ, दिखाया नहीं हूँ कि आईडी है मेरे पास, उसका आईडी आ चुका है मेरी वाइफ का। और वो अभी वो बाहर गई है सब्जी वब्जी खरीदने के लिए, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो आएगी और मैं ये सरप्राइज़ दूँ। तो इसका बेनिफिट, यानी एक स्पॉन्सर वीज़ा का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और स्पॉन्सर वीज़ा लेना और ये फ्रीलांसर वीज़ा लेना, ये दोनों का बेनिफिट अलग अलग है। फ्रीलांसर वीज़ा हो गया यानी किसी कंपनी के थ्रू का वीज़ा, और स्पॉन्सर वीज़ा हो गया यानी हस्बैंड वीज़ा, वाइफ वीज़ा, जो कि साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो बड़े बड़े कंट्री में जो जाते हैं उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। यानी ये एक डिपेंडेंट वीज़ा है, लेकिन दुबई में है, दुबई में डिपेंडेंट वीज़ा का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए बोलता हूँ स्पॉन्सर वीज़ा एक ही है। स्पॉन्सर वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा एक ही है। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये 2 साल तक मेरे अंडर में फ्री में, यानी 3400-3500 खर्चा हुआ और 2 साल का ये वीज़ा लगवा दिया मैंने। और बेनिफिट ये रहा कि ये कहीं भी जॉब भी कर सकती है, क्योंकि किसी का परमिट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ खुद परमिट। तो ये कहीं पे जॉब कर सकती है आराम से। और आजकल कहीं भी जाओ ऑनलाइन जॉब करो, या ये ऑनलाइन क्लीनिंग मेड होता है, हाउस मेड का होता है, इसमें भी काम करने के लिए आईडी लगते हैं, लाजिम आईडी लगते हैं। तो बगैर आईडी का कहीं पे एंट्री नहीं होता था, तो अब जाके ये कहीं पे अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। और वैसे भी अभी स्कूल में काम कर रही है, तो स्कूल में 1 साल से वो काम कर रही है। और हकीकत की बात ये है ना, ये जितना भी स्कूल का लाइन हो गया, ये ऑनलाइन मेड का लाइन हो गया, लोग सारे सैलरी पेंडिंग में रखते हैं, 2-2 महीने का सैलरी पेंडिंग पे रखते हैं। अभी भी मेरे वाइफ का सैलरी ना 2-2.5 महीने का पेंडिंग है, क्योंकि भाई यहाँ पे मजबूरी का फ़ायदा हर कोई उठाता है। पेंडिंग में जितने जगह पे मैंने काम लगवाए सारे के सारे सैलरी पेंडिंग है। जैसे शुरू में वो आई थी विजिट वीज़ा में, मैंने बुलाया था तो उसको मैंने लगवाया था एक पाकिस्तानी कंपनी में, आज मैं खुल के बता रहा हूँ, एक पाकिस्तानी कंपनी में लगाया था। तो उसका इंग्लिश कमज़ोर था तो वहाँ पे सेट नहीं हो पाई। वही है ऑनलाइन मेड में तो इंग्लिश तो लाजिमी लगते हैं। और उसके बाद फिर इधर उधर करके मैंने एक लेडीज़ से बात किया, तो फिर वो साथ में काम करते, दोस्ती यारी ज़्यादा हो गया था ना, तो वो भी साथ में लेके चलने लगी स्कूल में। तो स्कूल का ही जॉब था, तो स्कूल में बाद में पता चला कि उसका कंट्रैक्टर बंगाली है, और बंगाली को मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ, लेकिन वही निकला जिसको मैं विश्वास नहीं करता हूँ सेम वैसे ही हुआ। तो वो बंगाली ने करीब करीब 18-19 था ये लोग काम करने वाला, लेडीज़ और जेंट्स, तो सारा सबका पैसा लेके वो भाग गया। तो उसके बाद फिर 3 महीने तक ये बेरोज़गार रह गई। फिर इधर उधर में मुझे टाइम नहीं मिलता था कि काम लगवाऊँ, कहीं पे काम ढूंढूँ, और काम मिलता भी तो था लेकिन मुझे पसंद नहीं आता था वो जॉब। तो फिर ऐसे ही रूम पे रखा था मैंने 3 महीने तक, वो रूम पे ऐसे ही बैठी वीज़ा एक्सटेंड कर करके। तो फिर बाद में जिस स्कूल में वो काम करती थी तो वहाँ पे फिर जो होता है ना दलाल होते हैं दलाल, तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे काम करता था, वो दलाल था, वो नेपाली था बंदे। तो उसी के थ्रू से फिर एक नए स्कूल पे काम लगवाया, मतलब उसी स्कूल में बंगाली जो छोड़ के भाग गया, तो वहाँ पे नया सप्लायर आ गया था केरला का। तो केरला के थ्रू से, यानी वो केरला के थ्रू और वो सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू से फिर इसका कंटेक्ट हुआ, और कंटेक्ट में फिर उसने बोला कि 800 दिराम लेंगे कमीशन, तभी जाके काम लगवाएंगे। तो इसने 800 दिराम तो दे ही दिया, अभी तक पेंडिंग में ही है। लेकिन इसके साथ में जितने भी मेरे वाइफ के साथ में काम करती थी ना लेडीज लोग, सबको लेके वहीं पे स्कूल पे सेटल करवा दिया बगैर कमीशन। देखो भाई, यही तो एक इंसानियत होता है ना, एक दुखी लाचारी बंदी, हर किसी को सहयोग करना चाहिए यहाँ पे, बंदा हो या बंदी हो। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, और बगैर कमीशन के जॉब नहीं दिलवा रहा था। तो जॉब दिलवा भी दिलवा तो भाई सैलरी गोल, सैलरी किधर है, सैलरी ख़त्म।
तो अभी का भी एक कंट्रैक्टर भी ऐसा ही निकला। जितना भी है दुबई में, जितना भी सप्लायर है, कुल मिला के सारे चोर है, सैलरी देता नहीं है। छोटा मोटा जो क्लीनिंग होता है, हाउस मेड हो गया, ऑनलाइन मेड हो गया, स्कूल का काम हो गया, सब के सब चोर है यहाँ पे। सैलरी देता नहीं है टाइम पे, और अभी भी 2-2.5 महीने का सैलरी इसका पेंडिंग है। तो मैं तंग हो गया था भाई यार, कैसे करे, कैसे जान छुटाए, दूसरे जगह पे जाए यार, 2-2.5 महीने का सैलरी पेंडिंग। तो फिर अभी यही लाचारी ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे। फिर मैंने सोचा चल अब ऐसे ही पैसे डूब रहा है, डूबने दो, कोई मसला नहीं, लेकिन अब की बार इसका मैं वीज़ा लाजिम लगा के ही रहूँगा। तो फिर मैंने अपना वीज़ा लगवाया इधर उधर करके। एक बड़ी दोस्त, अच्छा दोस्त मिला था मुझे इधर उधर करके, जो कि मैंने लाइव वीडियो पे, फेसबुक पे लाइव वीडियो पे मैंने दिखाया था कि ट्रैवल है मेरा दोस्त है, वो ट्रैवल के ज़रिए से मैंने आज काम सक्सेस कर लिया। 2 साल का वीज़ा मेरे हाथ में है, मेरे वाइफ का, मेरे नाम से, और मुझे कोई टेंशन नहीं, किसी का पैसा देने का झंझट नहीं। अब ये खुद पुराना हो गए, यहाँ पे पुराना हो चुकी है, तो इसे पता है कि कहाँ पे क्या जॉब लगती है, क्या कहाँ पे क्या जाना होता है, मेट्रो के हिसाब से क्या है। तो यहाँ पर पार्ट टाइम बहुत अच्छे पार्ट टाइम मिलता है। और कुछ दिन पहले मेरा एक यहाँ पे दीदी रहती थी, जो कि कारिया लामा नाम की यूट्यूबर, मैंने खुद बनाया हूँ, यूट्यूबर बन गई है। तो वो दीदी खुद यहाँ पे पार्ट टाइम काम करती है, 3-4 घर पे जाते हैं यार, 2 घंटे एक घर पे, 2 घंटे वो घर पे करके महीने का 5,000-6,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए खुद का अपना वीज़ा। तो अपना वीज़ा जिसके पास है वही कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो टैलेंट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, और वो लेडीज़ के पास मेहनत होना चाहिए। मेन बात है मेहनत, खूबी, यानी खूबी होना चाहिए। नहीं तो भाई 1700-1800 सैलरी तो कहीं भी रखा ही है। कोई भी लेडीज़ हो, 1700-1800 का सैलरी तो कहीं भी रखा हुआ है। तो कोई काम का टेंशन नहीं, मसला नहीं। अगर ज़्यादा काम करना है तो भाई ऐसा है, अपना वीज़ा लेना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, मैं यही एडवाइस करूंगा आपको कि अपना वीज़ा लो, और यहाँ पे खुद काम ढूंढो। काम का कमी नहीं है, आराम से आप हर घर में 2 घंटा भी अगर आप काम करोगे ना, तो महीने का 1500 से लेके 1200 से लेके 1500 ये लाजिम यहाँ का रेट है। 2 घंटे से लेकर 3 घंटे अगर काम करोगे पर हाउस में, हर घर में, तो आपके अपने हिसाब से आप देख लीजिए, 2 घर, 3 घर, 4 घर तक आराम से कर लेंगे आप। तो 4 घर के हिसाब पे आप सबसे सस्ता 1000 दिरहम भी लोगे ना, तो 4 घर में यानी 4000 दिरहम महीने की कमाई कर लोगे। और किसी का टेंशन नहीं, किसी का मसला नहीं, पासपोर्ट अपने जेब में, आईडी अपने जेब में, जब मन करे फुर से घर, जब मन करे सुर से दुबई। तो ये रहा बेनिफिट। और आज़ाद वीज़ा का बेनिफिट ये रहा कि जिसके पास अपना फ्रीलांसर वीज़ा होता है वो लोन आवेदन कर सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें किसी से लोन लेने का नहीं भाई, फ्रीडम रहो, सुकून से रहो, खुशी रहो, किसी के लोन का झंझट नहीं, मसला नहीं, और किसी से लोन लेना भी नहीं है। तो उसके लिए भी फ्रीलांस वीज़ा अच्छा है। और ये अगर आपके मतलब कोई रिश्तेदार ही है, हस्बैंड है, तो ये बेटर है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे इन करता हूँ। कुल मिला के यही मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे सारे के सारे सप्लायर चोर रहता है, इसलिए बेनिफिट होता है अपना वीज़ा लो और आराम से काम करो। किसी का कोई किचकिच नहीं, किसी का कोई लिग नहीं, झिगझिग नहीं, और किसी को कमीशन देने का भी ज़रूरत नहीं। खुद यहाँ पे आओगे, आप काम सर्च करोगे, काम कहीं भी मिल जाते हैं, विशेष करके लेडीज़ के लिए। क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है कि बार बार पूछते रहते हैं कि भैया कहीं पे काम होगा तो बताना। भाई मैं कैसे बताऊँ यार, मैं अपने वाइफ का खुद नहीं मैं कुछ कर पा रहा हूँ। अगर मैं कर पाता तो आज मेरे वाइफ स्कूल में काम नहीं करती, वहाँ पे टॉयलेट झाड़ू पोछा साफ़ नहीं करती। ये बाहर अरबी को क्या हो गया पता नहीं, आवाज़ ज़्यादा देर में डिस्टर्ब हो रहा हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज जानना है तो फिर आप मुझे फेसबुक पे सेम यही नाम है, ब्लैक डे GMD, उसमें आप फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। जब मुझे टाइम मिले तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया वॉच करने के लिए।